अस्सलाम वालेकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं वजीहा बतूर और मैं हूं गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे लाहौर की। लाहौर में इंडस्ट्रियल पैकेज के हवाले से मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि कोई भी मुल्क सब्जियां बेचकर या सनतों के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। हमने हुकूमत में आते ही सनतों पर तवज्जो देने का फैसला कर लिया था। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें IMF के पास डॉलर्स की किल्लत की वजह से जाना पड़ता है। इमरान खान ने मजीद कहा कि दुनिया इमदाद लेने वाले ममालिक की कभी इज्जत नहीं करती। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि हमारा सबसे बड़े असासा ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए आसानियाँ पैदा कर रहे हैं। हर शोबे में हर रुकावटों को दूर करके आगे बढ़ेंगे। अब पाकिस्तान तेजी से ऊपर जाएगा। जो हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने मुल्क को अपने पैर पे खड़ा करने के लिए, पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी पूरी तरह हमारी मदद करेगी, इसमें पार्टनर्स बनेगी। सबसे बड़ा जो अपना असास है ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनके लिए कितनी रुकावटें हमने पैदा की हुई। हमारी गवर्नमेंट ने आते साथ ही उनके लिए मुसलसल हम आसानियाँ पैदा करते रहे हैं। जो IT है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, 70% एक्सपोर्ट बढ़ी हमारे आते हुए, लेकिन वो कुछ भी नहीं है। तो ये पहली दफ़ा अब हमने उनको पूरी तरह इंसेंटिवाइज किया अपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर को। हमारी दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे नौजवान आबादी है और ये IT के लिए ये तो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। नए पाकिस्तान का असल चेहरा महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मोरो में अवामी लॉन्ग मार्च के शुरा से खिताब। वज़ीर आज़म पर तनकीद, कहा इमरान खान की सियासी जिंदगी का सफर झूठ पर मबनी है। तब्दीली सरकार ने आते ही हारियों और किसानों पर वार किया है। मईशत ड्रामेबाजी से नहीं चलती। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि अब आपका पुतली तमाशा नहीं, सिर्फ तीर चलेगा। हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे, कठपुतली से हिसाब लेंगे। इन्होंने तो 12 रुपए का इजाफा किया था ना पेट्रोल में, तो आप 10 रुपया काम कर रहे हैं, तो ये आपको बेवकूफ बनाने का कोशिश कर रहा है। अब आपका पुतली तमाशा नहीं चलेगा, सिर्फ तीर चलेगा, तीर चलेगा। इंशाअल्लाह ताला ये तो आपका 2 दिन की मेहनत का नतीजा है ना। जब हम इस्लामाबाद पहुंचते हैं तो तब तक वो कितना काम करेगा पेट्रोल और बिजली की। कराची वालों को बिजली का जोरदार झटका देने की तैयारी कर ली गई। जनवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर नेपरा ने एक माह के लिए बिजली ₹2.90 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी है। नेपरा तफसीली फैसला और नोटिफिकेशन बाद में जारी करेगी। मंजूरी के बाद के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर तकरीबन 3 अरब रुपए का इजाफी बोझ भी पड़ेगा। पूरे मुल्क के लिए बिजली सस्ती, मगर ये सहूलत कराची वालों को नहीं मिलेगी। के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर नेपरा का कराची के शहरियों को बिजली का जोरदार झटका। नेपरा ने जनवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में कराची वालों के लिए एक माह के लिए बिजली ₹2.90 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। नेपरा में जनवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली ₹3.40 फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत हुई। के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर नेपरा की मंजूरी के बाद के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर तकरीबन 3 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। दौरान समाअत के इलेक्ट्रिक हुक्काम का कहना था कि कौमी ग्रिड से महंगी बिजली खरीदी गई और जनवरी में RLNG की सप्लाई में भी कमी आई। दूसरी जानिब RLNG कम मिलने की वजह से फर्नेस ऑयल पर ज्यादा इन्हिसार करना पड़ा। नेपरा हुक्काम ने कहा कि अगर के इलेक्ट्रिक का CCPA पर ही इन्हिसार है तो निजकारी का क्या फायदा, जिस पर के इलेक्ट्रिक हुक्काम ने कहा कि इलेक्ट्रिक की 1800 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत है। मार्च में 900 मेगावाट का मंसूबा काम शुरू कर देगा। चेयरमैन नेपरा का कहना था कि गैस के कम प्रेशर का मामला जल्द हल होता नजर नहीं आता। कम गैस मिलने के बाद सार्फिन को 30 करोड़ रुपए इजाफी अदा करने पड़ेंगे। के इलेक्ट्रिक हुक्काम ने कहा कि के इलेक्ट्रिक को गैस फराहमी के लिए सुई सदरन को मजीद सरमायाकारी करना है। कोशिश है कि सुई सदरन के साथ मामला जल्द तय पा जाएं। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि लगता है दोनों कंपनियां अभी मुआहदे के लिए तैयार नहीं।
पूरे मुल्क के लिए बिजली सस्ती, मगर कराची वालों के लिए एक बार फिर बिजली महंगी कर दी गई है। कराची वालों को बिजली का जोरदार झटका दे दिया गया है। जनवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर नेपरा ने एक माह के लिए बिजली ₹2.90 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी है। इसी हवाले से साथ साथ हमें ज्वाइन किया है एमकेएम के रहनुमा सलमान मुजाहिद ने। सलमान साहब, आपका शुक्रिया। इस पर क्या कहेंगे? पूरे मुल्क के लिए बिजली सस्ती है, मगर कराची वालों के लिए खास तौर पे एक बार फिर बिजली महंगी कर दी गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कल न्यूज में चला है कि इस दफा कराची से सबसे ज्यादा टैक्स वसूल हुआ है और ये FBI ने अपना प्रेस रिलीज जारी किया है। अब सवाल ये बनता है कि जब कराची से आप पूरा टैक्स भी ले रहे हो, सिंध गवर्नमेंट भी ले रही है 95%, वफाक 70% ले रहे हैं, तो कराची को लावारिस क्यों छोड़ दिया गया? क्यों कराची के शहरियों को के इलेक्ट्रिक के रहमो करम पे छोड़ दिया गया? ये सवाल आते हैं। क्यों के इलेक्ट्रिक के खिलाफ ना कोई अदालत से कार्रवाई हो रही है, ना नेपरा कर रहा है। और नेपरा क्यों करेगा कार्रवाई? जराए ये बताते हैं कि नेपरा का और के इलेक्ट्रिक का एक नेक्सस है और जो अफसरान नेपरा से रिटायर होते हैं, के इलेक्ट्रिक उन्हें अपने यहाँ एडजस्ट कर लेता है हाई सैलरी पे, अलाउंसेस पे। और जब के इलेक्ट्रिक कोई वहाँ पे रिक्वेस्ट भेजती है तो ये कहा जाता है जी हम अगली तारीख इसकी समाअत करेंगे। पब्लिक हियरिंग नहीं हो रही इसकी, बीच में भी हुई थी 2-4 दफा, जिसमें कराची के तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन ने जाके अपना मुद्दा बयान किया था, लेकिन असर कुछ नहीं हुआ। तो ये एक नेक्सस है और ये बस आवाम को, कराची के आवाम को एक धोखा देना है कि जी हम आपके चार्जेस में अभी नहीं बढ़ा रहे, लेकिन वो फौरी तौर पर बढ़ा देते हैं। और इस साल का मैं बताऊं कि जो के इलेक्ट्रिक ने जो इस साल में जो फायदा लिया है वो अरबों रुपए का है। कभी दिसंबर की एडजस्टमेंट हो जाती है, कभी जनवरी की हो जाती है। और के इलेक्ट्रिक एक ऐसा सफेद हाथी बनता है कि ना वो आवाम गिरा सकती है, ना उसको हटा सकते हैं। मेरे ख्याल में जितने भी ताकतवर हमारे यहाँ है हुक्मरान, वो भी के इलेक्ट्रिक का कुछ नहीं बिगाड़ सके। अब तक सफर कर रहा है कराची का आवाम। और देखिए, उनके जो माहिदे में था कि वो अपनी बिजली खुद पैदा करेंगे, बिन कासिम पावर को चलाएंगे, फर्नेस ऑयल खुद अपना प्रोवाइड करेंगे, और इन चीज के अभी भी ये पैसे ले रहे हैं, लेकिन ना ही ये फर्नेस ऑयल खरीद रहे हैं, ना ही बिन कासिम का प्लांट चल रहा है, और ना ही अब तक इन्होंने एक यूनिट भी इजाफी बिजली की पैदावार की है। ये चल रहे हैं बस वहां से ग्रिड से मेन लाइन सप्लाई आती है उस पर चलते हैं। और जो इनके जो प्लांट है वो भी गैस से चल रहे हैं, उसकी भी उन्होंने पेमेंट करनी है, लेकिन इदारे ये बताते हैं सुई सदरन वाले कि जी वो गैस तो ले रहे हैं हमसे, लेकिन हमें पेमेंट नहीं कर रहे। कराची पे एक दफा से फिर ये जुल्म किया गया। रात हमने देखा कि वजीर आजम पाकिस्तान ने 5 रुपए कम किए, लेकिन पूरे मुल्क में जो है वापदा चल रहा है। सिर्फ कराची में के इलेक्ट्रिक को ये इख्तियार दे दिया गया है कि आप जो चाहे जिस तरह चाहे लूटें। और इसमें बड़े बड़े सियासी रहनुमा भी इसमें जो है दीगर जमातों के इन्वॉल्व हैं। और एक सियासी पार्टी को, जो सिंध की सियासी पार्टी है, वो कोई मिसाल का। जी सलमान साहब, आप सही कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिक को ये इख्तियारात दे दिए गए हैं कि वो अपनी मर्जी से मनमानी कर सकते हैं। हमारे ज्वाइन किया है हसन साबिर साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया, आप PSP के रहनुमा हैं, आपने हमें टाइम दिया। आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि वज़ीर आज़म के बिजली की कीमतों में कमी के ऐलान को भी नेपरा ने नज़रअंदाज कर दिया है कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली ₹2.90 फी यूनिट महंगी कर दी गई है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये जितना भी जोर चलता है वो कराची के ऊपर ही चलता है लोगों का। ये चाहे वफाकी हुकूमत हो, सूबाई हुकूमत हो, इन्होंने बेड़ा उठा लिया है कि कराची के लोगों को बिल्कुल पूरी तरह से निचोड़ लेंगे। कराची के लोगों के साथ बर्बरियत, जुल्म की दास्तानें कई लिखी जा चुकी हैं, उनमें से एक है ये दास्तान। अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान की बात भी के इलेक्ट्रिक के लोग नहीं सुनते हैं तो किसकी जबान सुनते हैं, किसकी बात सुनते हैं? यहाँ जितनी बर्बादी इस वक्त लोगों के ज़हनों के अंदर इन्होंने पैदा कर दी है कि खुदा का कहर नाजिल हो इनके ऊपर, ना आती है ना बिजली करते हैं, सिर्फ बिल बढ़ाए चले जा रहे हैं। बिल की शरह जरा देखिए, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, ये बिजली के ऊपर इतना जोर, इनका के इलेक्ट्रिक के ऊपर इतना जोर नहीं चल रहा कि के इलेक्ट्रिक ना तो पूरी बिजली सप्लाई करती है, ना बिजली प्रोडक्शन के अंदर कोई पार्टिसिपेट करती है, ना सुई सदरन गैस कंपनी वालों को बिल अदा करती है, जबकि मेंटेनेंस के नाम पर पूरा दिन बिजली बंद कर देती है। तो के इलेक्ट्रिक आखिर किसकी है? के इलेक्ट्रिक के ऊपर कौन जो है वो विराजमान होकर बैठा हुआ है, कौन किसकी शेयर होल्डिंग है, ये आज इनको मालूम होना चाहिए कि ये शेयर होल्डिंग करने वाले भी वही हुक्मरान है जो हम पर मुसल्लत कर दिए गए, उन्हीं के पास इसकी शेयर होल्डिंग है। वही ये दूसरी तरीके से हर बार आजमाते हैं कि कराची के लोगों को चैन से ना बैठने दिया जाए। तो के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कराची की तमाम सियासी जमातें
इस पॉइंट के ऊपर एहतजाज जरूर करती है, लेकिन कोई खाता खा रिजल्ट नहीं आता कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ अगर अदालत में केस भी जाते हैं तो वो स्टे ऑर्डर उनके खिलाफ आ जाते हैं कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ बात करना भी शायद इस मुल्क के अंदर जुर्म तस्वुर कर लिया गया है। तो भाई ऐसी कोई पावर इलेक्ट्रिक कंपनी जो इस शहर के ऊपर मुसल्लत है, जो सालों से मुसल्लत करती, जब से के इलेक्ट्रिक बनी है, हमारी तो बर्बादी है। तो के इलेक्ट्रिक के हाथों भी बर्बादी है, दूसरे और तमाम इदारों के तहत भी बर्बादी है। पाकिस्तान के अंदर, बिलखुसूस सूबा सिंध के अंदर जो हुकूमत सिंध का किरदार है, जो वफाक का किरदार है, वो कहीं नजर नहीं आ रहा, कहीं नजर नहीं आ रहा। भाई ये कानून से मुबर्रा तो नहीं है कि नेफरा ने कैसे मंजूरी दे दी, कौन सी ऐसी पब्लिक हियरिंग करके जो है वो मंजूरी दे दी कि अभी 3 महीने पहले, 2 महीने पहले इन्होंने बिजली के रेट बढ़ाए थे और फिर 2.5 रुपए का इजाफा कर दिया। कौन सी फीलिंग? कल प्राइम मिनिस्टर कह रहे 5 रुपए करेंगे, तो कराची के शहरी के पाकिस्तान में शहरी नहीं है, ये इनसे पूछना चाहिए। क्या कराची के शहरियों पर वजीर आजम के हुक्म का इतलाक नहीं होता? कल अभी 24 घंटे नहीं गुजरे वजीर आजम के बयान को और के इलेक्ट्रिक ने जो है वो बिजली बढ़ा दी है। बहुत मजा का खेज बात है। हसन साहब, इस पर क्या कहिएगा? कराची शहर है, सबसे ज्यादा इसमें कोई आर नहीं है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट ये ही शहर करके देता है, तो उसके साथ मुसलसल इस किस्म का नारवा सलूक होना। कराची के लोगों को पाकिस्तानी शायद तस्वुर नहीं किया जा रहा। पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है उसके अंदर उनको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता। कराची का जो टैक्स कलेक्शन है सिर्फ उसके ऊपर आ जाते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर भी और इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर भी। डायरेक्ट टैक्सेस भी अगर देखें तो कराची के एक इलाका लालुक है जो है पूरे लाहौर से ज्यादा टैक्स कलेक्ट करती है। ठीक है हसन साहब, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है मियां जाहिद हुसैन साहब ने, आप चेयरमैन नेशनल बिजनेस ग्रुप के चेयरमैन है। अभी हम आपसे ये पूछना चाहूँगे सर कि पूरे पाकिस्तान में बिजली की कीमतों में कमी की जा रही है, लेकिन कराची में उल्टी गंगा बह रही है, क्या कहेंगे इस पे? जी, बहुत शुक्रिया आपके चैनल का। पहली बात तो ये मैं कहूँ कि प्राइम मिनिस्टर ने जो 5 रुपए का कल ऐलान किया है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो तो ये है कि उसका इत्तलाक पूरे पाकिस्तान पे होगा, इसलिए कि पाकिस्तान के वजीर आजम है इमरान खान साहब, कोई कराची को माइनस करके वो वजीर आजम नहीं है, तो लिहाजा ये तो पूरे पाकिस्तान पे इत्तलाक होगा। जहाँ तक ये जो के इलेक्ट्रिक के इजाफे का ताल्लुक है, तो इस पे 2 रुपए 90 पैसे नेपरा ने जो इसको अप्रूवल दी है, इसी तरीके से नेपरा ने, अगर आपको याद हो तो गालबन परसों या तरसों को 3.5 रुपए की अप्रूवल दी थी बाकी पाकिस्तान के लिए, और उन्होंने कहा था कि इस पे के इलेक्ट्रिक का इत्तलाक नहीं होगा। तो इन अदर वर्ड्स कहने का मतलब ये है कि तकरीबन 3.5 रुपए इजाफा जो है ये परसों या तरसों बाकी पाकिस्तान में हुआ था, और कराची के लिए 3 रुपए 40 पैसे के इलेक्ट्रिक ने दरख्वास्त की थी, जिसको नेपरा ने 2 रुपए 40 पैसे अप्रूव किया है। तो अब वो 5 रुपए का जो कमी की है प्राइम मिनिस्टर ने, वो तो पूरे पाकिस्तान के लिए है और उसका नेपरा से कोई ताल्लुक नहीं है। वो हुकूमत पाकिस्तान ने अपनी पॉकेट से उसको फंड करना है। यानी अगर हम फर्ज कर लीजिए कि अगर 10 रुपए यूनिट पहले पे कर रहे थे तो 2 रुपए 90 पैसे इजाफा हो जाएगा और 5 रुपए माइनस हो जाएंगे, तो ये इसकी कैलकुलेशन होगी। और जहां तक इस चीज का ताल्लुक है कि ये इजाफा क्यों किया है इन्होंने, तो इसमें बदनजमी जाहिर है कि जब के इलेक्ट्रिक को गैस नहीं दी गई, RLNG उनको गैस नहीं दी गई, जो कि पूरे मुल्क में यही कहानी है कि RLNG इन्होंने कम इंपोर्ट की और जो की वो भी महंगी की, तो वो उसकी जो कॉस्ट ज्यादा आई, तो वो जाहिर है कि सार्फिन के ऊपर इन्होंने लाद दी। सार्फिन की तो जो सूरत हाल है, ये दरगत बन रही है, वो हम और आप सब जानते हैं कि लोगों के पास बिजली के बिल अदा करने की सलाहियत ही नहीं है, पेट्रोल के बिल अदा करने की सलाहियत नहीं है, और इतने ये जो इजाफे हो रहे हैं, तो मतलब 30-30, 40-40% इजाफे हो रहे हैं, तो इस तनासुब से लोगों की तनख्वाहों में तो इजाफे नहीं हो रहे ना, लोगों की इनकम में इतने इजाफे तो नहीं हो रहे। तो लिहाजा दूसरी बात ये, अभी टैक्स की बात हो रही थी, तो आपको मैं बताऊं कि सिर्फ कराची 4000 अरब रुपए टैक्स अदा करता है। बेशक ऐसा ही है कि तनख्वाहें बढ़ नहीं रही, लेकिन महंगाई में दिन ब दिन इजाफा देखने में आ रहा है। जाहिद साहब साथ ही रहिएगा। जावेद पलवानी सनतकार हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। सर आपका शुक्रिया। इस पर क्या कहिएगा? कल वज़ीर आज़म ऐलान करते हैं कमी का और अचानक से 24 घंटे भी पूरे नहीं गुजरे होते कि नेपरा की जानिब से उनका बयान जो है वो नज़रअंदाज कर दिया जाता है। देखिए, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये 2 चीजें मुख्तलिफ हैं। वजीर आजम ने तो सिर्फ अभी ऐलान किया है, उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, और जो नेपरा के अंदर जो है ये केई की या दूसरे जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उनकी अपील होती है, और वो बाकायदा उस पर सब चीजें लिख के देते हैं कि ये इस चीज के पैसे हैं। जहाँ तक मुझे मालूम है कि ये 2 रुपए
90 पैसे या 2 रुपए 40 पैसे, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं याद, ये जो इंक्रीज करने के लिए जो इन्होंने बात की है नेपरा ने, ये शायद 1 महीने के लिए, और ये उधर दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अंदर भी कोई उसके प्राइस जो है वो 1 महीने के लिए इंक्रीज करेंगे। तो ये एक सेपरेट इशू है। और जो प्राइम मिनिस्टर ने जो अनाउंस किया है वो तो सिर्फ अभी बात कागजों तक है, अभी उसकी इम्प्लीमेंटेशन कब होगी, उसका क्या प्रोसीजर बनेगा, वो एक अलग सेपरेट इशू है। बट जो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है, तो इन्होंने साथ में ये भी कहा है, उधर दूसरी न्यूज आई है कि जो हायर टैक्स पेयर हैं उनसे, उनके बास्केट में हम ये इम्पैक्ट डालेंगे, उनसे टैक्स लेंगे हायर टैक्स पेयर। अब हायर टैक्स पेयर जो है वो जो टैक्स सिस्टम में डिक्लेयर हैं वो उन लोगों के पर डालेंगे हायर टैक्स पेयर पे। मतलब एक जगह अब दूसरी बात आती है कि यहाँ पे कुछ लोग टैक्स सिस्टम में ही नहीं है और बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट या आर्टिकल 158 के बाद, आर्टिकल 18 अमेंडमेंट के बाद कई चीजें प्रोविंशियल में आ गई, जैसे एग्रीकल्चर वाले तो उसमें टैक्स नेट में आते ही नहीं फेडरल के, वो प्रोविंस में आ गए, उनको कोई पूछता ही नहीं है। अब जो फेडरल टैक्स नेट में आते हैं बोले ये उनसे लेंगे, फिर ये बोलते हैं OGDC से, और उनका जो प्रीमियम उनका जो आएगा उस पे उसका इम्पैक्ट डालेंगे। अब ये चीजें सब प्रोसीजर बनाएंगे, उसके बाद पता चलेगा। बट ये नेपरा के अंदर पहले से डरा हुआ था कि ये केई की तरफ से और उधर से भी डरा हुआ था कि ये इसको जो है किस तरीके से, तो उन्होंने जो फॉर्मूला दिया होगा ये उसको किया होगा इन्होंने, जो मैं समझता हूँ। ठीक है जी, पूरे मुल्क के लिए बिजली सस्ती मगर कराची वालों के लिए एक बार फिर महंगी कर दी गई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ MQM रहनुमा सलमान मुजाहिद साहब, PSP से हसन साबिर साहब और सनतकार जावेद बलवानी साहब, इसके अलावा चेयरमैन नेशनल बिजनेस ग्रुप के मियाँ जाहिद हुसैन साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार आपको फिर बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म की बिजली की कीमतों में कमी के ऐलान को भी नेपरा ने नज़रअंदाज कर दिया है कि इलेक्ट्रिक की बिजली 3 रुपये 40 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त पर नेपरा ने फैसला सुना दिया कि इलेक्ट्रिक साफिन के लिए बिजली 2 रुपये 90 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई है। कराची वालों के लिए बिजली महंगी होने पर आवाम का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आने लगा है। शहर-ए-कायद के दुकानदार और आवाम बिजली की कीमतों में इजाफे की खबर पर तिल मिला उठे। कराची वालों के साथ तो ये जुल्म हो रहा है। एक तो लाइट होती नहीं है, बाद साइड एरिया ऐसे हैं जहाँ पे पूरी पूरी रात लाइट नहीं होती। ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्यों नहीं इसको लाइसेंस को मनसूख करती है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर रही है। कराची के जो हो रहा है गलत हो रहा है यार, कराची के साथ जितना सबके साथ होना चाहिए, सुचला सलूक हो रहा है हमारे साथ। तो लोगों का गुजारा करना बहुत मुश्किल है क्योंकि महंगाई अरूज पे पहुँच गया है, कोई पूछने वाला नहीं है इनसे, और दिन ब दिन अपनी मर्जी से प्राइस बढ़ा रहे हैं। कराची में डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन ने दूध की कीमतों में रातों रात 20 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। दूध भी अब होने लगा गरीब अवाम की पहुंच से दूर। दूध फरोशों ने कराची में दूध की कीमतों में इजाफा कर दिया। डेयरी दूध एंड कैटल एसोसिएशन ने दूध की कीमत में 20 रुपए फी लीटर का इजाफा कर दिया। अब दूध की नई कीमत 160 रुपए फी लीटर होगी। कोई पूछने वाला नहीं है इनसे, और दिन ब दिन अपने मर्जी से प्राइस बढ़ा रहे हैं। पैसे बढ़ गए हैं, पैसे नहीं बढ़ने चाहिए थे, लेकिन अब क्या करें, कोई बोलने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है। अगर बढ़ गए तो भाई क्या करें, मजबूरी लेना पड़ेगा। फिर दूध वाले हों चाहे वो पेट्रोल वाले हों, सब अपनी मनमानी खुद कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट 5 रुपये अगर बढ़ाती है तो वो दूध वाला पर्सनली तौर पे 5 रुपये अपने तरफ से बढ़ा देता है। उसकी बदमाशी है, लेना है तो लो, और लोग ले रहे हैं। सर कमिश्नर कराची को हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि आवाम, हम गरीब हैं, हमारे ऊपर थोड़ा रहम करें। ये 17,500 की सैलरी में हमारा क्या गुजारा होगा। दूध की कीमतें बहुत बढ़ रही हैं सर, अभी कम करनी चाहिए इन लोगों को। पहले बिजली और अब दूध की कीमतों में भी इजाफा। लगता है कराची और कराची वालों का कोई पुरसानी हाल नहीं। शहरियों का कहना है कि वो पहले ही महंगाई के बोझ तले दबे हैं और अब दूध की कीमतों में इजाफा इनके लिए किसी अजाब से कम नहीं। हुकूमत फौरी तौर पर बिजली और दूध की कीमतों में इजाफे का नोटिस ले। मेरे खिताब से पहले तकरीर के निकात लीक क्यों किए? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान वज़ीर दिफा परवेज़ खटक से नाराज़ हो गए। वज़ीर-ए-आज़म ने परवेज़ खटक पर नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि जब सबको मना किया था कि मेरी तकरीर से पहले कोई इससे मुतालिक बयान नहीं देगा तो फिर आपने इससे मुतालिक बयान देने की जहमत क्यों की?
Yolsuzlarınızı sabah inşallah tasu petrol da sufayı arzançı. खुशखबरी क्यों सुनाई? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने वज़ीर दिफा से रूठ गए। कप्तान के खिलाड़ी ने कप्तान से पहले ही छक्का लगा दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से अवाम को दी जाने वाली खुशखबरी पहले खुद ही अवाम को सुना दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने से पहले अवाम को खुशखबरी सुनाने पर वज़ीर दिफा परवेज खटक को आड़े हाथों लिया। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से अपनी नाराज़ी से मुतालिक पैगाम वज़ीर दिफा को भिजवा दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि मेरे खिताब से पहले अवाम को खुशखबरी क्यों सुनाई? जब सबको मना किया था तो फिर आपको ये बयान देने की क्या जरूरत थी? वज़ीर-ए-आज़म के पैगाम पर वज़ीर दिफा ताहाल अपने दिफा में नाकाम है, ना ही कोई जवाबी पैगाम वज़ीर-ए-आज़म को भिजवा सके हैं। वज़ीर दिफा परवेज खटक ने वज़ीर-ए-आज़म के कौम से खिताब से पहले ही खिताब का मवाद लीक कर दिया था। खेल के मैदान से अच्छी खबर आप तक पहुंचाएंगे। पाक ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट सीरीज के हवाले से बड़ी खुशखबरी। एनसीओसी ने पाक ऑस्ट्रेलिया मैचेस में 100% शायकीन को स्टेडियम में आने की इजाज़त देने का फैसला कर लिया है। पाक ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट सीरीज के हवाले से बड़ी खुशखबरी सामने आई है। एनसीओसी ने पाक ऑस्ट्रेलिया मैचेस में 100% शायकीन को स्टेडियम में आने की इजाज़त देने का फैसला कर लिया है। एनसीओसी ने विफाक, सूबों और पीसीबी को मरासला भी अरसाल कर दिया है। एक बार आपको फिर बताएं कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट सीरीज के हवाले से बड़ी खुशखबरी सामने आई है। दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि शिकारपुर में 2 बरादरियों में खूनी तसादुम हुआ तो इंसानी जिंदगियां निकल गया। सिंध में 2 बड़ी सियासी जमातों के लॉन्ग मार्च की सख्त सिक्योरिटी के बावजूद लाशों पर लाशें गिरती रहीं। ना कोई मुलजिम गिरफ्तार हुआ और ना तसादुम पर बर वक्त काबू पाया जा सका। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। शिकारपुर के नवाही इलाके मज्जी में मामूली बात पर 2 बरादरियों में मुसल्लह तसादुम। कल्होड़ा और जुनेजो बरादरी के अफराद ने एक दूसरे पर फायरिंग कर दी। सियासी रहनुमाओं की सिक्योरिटी पर मारूफ पुलिस बर वक्त तसादुम रुकवाने न पहुंच सकी। फायरिंग के तबादले के बायस रेस्क्यू रजाकार भी मौके पर न पहुंच पाए। तसादुम में जानी नुकसान में इजाफा हुआ। शिकारपुर में मुख्तलिफ बरादरियों में जारी दरेना दुश्मनी पर 2 माह में 20 अफराद को अबरी नींद सुला दिया गया। खूनी खेल को रोकने के लिए मुंतखब नुमाइंदे और पुलिस की जानिब से कोई इकदाम नहीं उठाया गया। 2 मरतबा कराची आने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मालबरदार तैयारा रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग में तबाह हो गया। बदकिस्मत तैयारे ने पहली परवाज 21 दिसंबर 1981 को ली थी। सोवियत यूनियन में एंटोनोव डिजाइन ब्यूरो का तैयार करदा बड़ा तैयारा 6 इंजनों की मदद से चलता है। जंग कहीं भी हो तबाही और बर्बादी ही लाती है। जंगज़दा मुल्कों को भारी भरकम मुआशी नुकसान भी उठाना पड़ता है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग में दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा तैयारा एंटोनोव AN-225 भी तबाह हो गया। ये तैयारा पाकिस्तान की फजाओं में भी आ चुका है। कराची पहुंचा तो अवाम इसको देखकर हैरत में मुब्तला थे। दुनिया का सबसे बड़ा तैयारा यकीनन सबकी तवज्जो का मरकज था। ये तैयारा 6 इंजनों की मदद से उड़ता था और इसमें 2.5 लाख किलोग्राम वजन ले जाने की सलाहियत थी। ये तैयारा मुख्तलिफ नौइयत के 242 आलमी रिकॉर्ड का हामिल था। इस जैसा तैयारा दोबारा बनाने के लिए $3 अरब से ज्यादा की रकम खर्च होगी, जो यकीनन आसान नहीं। यूक्रेन के सदर फनकार के साथ डांसर भी है। सोशल मीडिया पर यूक्रेन के मौजूदा सदर ज़ेलेंस्की की पोल खुलना शुरू हो गई। 2006 में ज़ेलेंस्की मारूफ शो डांसिंग विद द स्टार्स के सीजन के फाते रह चुके हैं। इस शो की एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें यूक्रेन के मौजूदा सदर ज़ेलेंस्की को डांस पार्टनर के साथ परफॉर्मेंस देते हुए देखा जा सकता है। यूक्रेन के सदर मुंतखब होने से पहले ज़ेलेंस्की एक मशहूर तंजिया शो में अदाकारी भी दिखा चुके हैं। शेर को भी मारूफ टिकटॉकर हरीम शाह की अदाकारियां पसंद न आईं। मारूफ टिकटॉकर हरीम शाह दौरान शूट शेर के हमले से शदीद खौफजदा हो गईं। शेर को भी मारूफ टिकटॉकर हरीम शाह की अदाकारियां पसंद न आईं। अपने नए कारनामों से आए दिन खबरों की जीनत बनने वाली मारूफ टिकटॉकर हरीम शाह पर शूटिंग के दौरान शेर ने हमला कर दिया, जिससे वो शदीद खौफजदा हो गई। हरीम शाह ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर की जिसमें वो शूटिंग के लिए तैयार खड़ी हैं, जबकि इस दौरान एक शख्स शेर को साथ लाता है जो हरीम की जानिब बढ़ता है।
वीडियो में देखा जा सकता है कि शेर को पकड़ा हुआ शख्स उसे हरीम से दूर करता है और टिकटॉकर के गार्ड भी उन्हें महफूज करने के लिए एक घेरा बना लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद बेकाबू शेर हरीम के पीछे भागता है। दूसरी जानिब टिकटॉकर हरीम शाह की जानिब से वाज़ेह नहीं किया गया कि वाकया कहां और कब पेश आया। न ही उन्होंने ये बताया कि वो शेर के साथ ही शूटिंग करवा रही थी या वो अचानक ही वहां आया। हरीम शाह पर शेर के हमले की वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हरीम शाह की वीडियो को चंद घंटों में हजारों अफराद देख चुके हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए GTV न्यूज़।